बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तलहा अदनान। नाज़रीन, हर माँ ही अपने बच्चों को प्यार करती है, लेकिन जो दास्तान जो कहानी राहेल मुबीन की है वो ममता के प्यार की एक मिसाल है। इनकी एक टांग नहीं है, उसके बावजूद भी ये अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हैं, रिक्शा चलाती हैं। इनकी 3 बेटियां हैं, ये उनके लिए रिक्शा चलाती हैं कि वो पढ़ लिख जाएं और अच्छी जगह उनके रिश्ते हो जाएं। तो इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताएं कि आपके हस्बैंड की डेथ हुई को 10 माह हो गए हैं, उसके बाद एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है घर से बाहर निकलना औरत के लिए, कमाना, क्योंकि मर्दों का माशरा समझा जाता है। तो कितनी मुश्किलात आई, आपको कितना मुश्किल हुआ ये फ़ैसला करने के लिए कि अब मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे अपनी बच्चों की परवरिश करनी होगी, माँ बनकर भी और बाप बनकर भी? सारी बात है बेटा, बच्चियाँ मेरी छोटी हैं, तो तीनों बेटियाँ ही हैं, बेटा नहीं है। तो इनके पापा ही थे जो जिनकी कमाई से घर का सर्कट सारा चलता था। तो अब इनको भूखा तो बिठा नहीं है घर पे, तो फिर बच्चियाँ हैं, इनको पढ़ाना भी है, खिलाना भी है और सारे काम करने हैं। तो इस वजह से फिर कौन कितना देगा। हाँ जी। अगर बहन भाई भी हैं तो बेचारे उनके अपने बच्चे हैं, बीवियां, घर के अखराजात हैं। और आजकल कोरोना की वजह से कि कोई आमदन भी नहीं है, किसी सबके घर के हालात बुरे हैं, तो फिर कौन करता है, कितना करेगा जी। अगर कोई करेगा भी बहन भाई तो फिर कितना करेगा। उनके फिर घर भी डिस्टर्ब होंगे, उनके अपने अखराजात डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ जी। फिर मैं किसी पे बोझ नहीं बेटा बनना चाहती। अच्छा, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें। तो मतलब आपके जैसे हस्बैंड की डेथ हुई 10 माह पहले, उसके बाद मतलब एक वो मुश्किल वक्त, फिर मतलब जो आपकी कमज़ोरी थी आपने उसको भी जहन पे सवार नहीं होने दिया और आप मेहनत करने बाहर निकल गए और आपने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। तो ये जब आपने फ़ैसला लिया, वो ये फ़ैसला लेने में कितनी मुश्किल आपको हुई, क्या आपने सोचा? मुश्किलात तो बड़ी आई हैं। जब इनके पापा थे तब कोई टेंशन नहीं थी, किसी किस्म की भी कोई मुश्किलात नहीं थी। हम ऐसे घर में सुकून से रहते थे, हर चीज़ इनके पापा हमें घर में ला के देते थे। उनके जाने के बाद काफ़ी हालात ख़राब हुए, फिर मैं बीमार भी हुई, मेरे पेन होती थी, तो मैंने समझा शायद मैदे की दर्द है जी। लेकिन डॉक्टर के पास गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड की तो उन्होंने कहा कि ये पित्ते में पत्थरियाँ हैं और जितनी जल्दी हो सके इसको ऑपरेट करवा लो, नहीं तो ये पित्ता फट जाएगा। 3 माह हुए थे इनके पापा को, खुदा के पास गए, उसके बाद फिर ऑपरेट करवाया। तो 2 माह घर में उन्होंने बैसाखी से चलने से मना किया था डॉक्टर ने। कहा कि पित्ता जो है वो निकाला, ऑपरेशन हुआ है, तो टांके हैं वो वज़न पड़ेगा और टांके खुल ना जाए, ख़राब ना हो जाए जी। 2 महीने उन्होंने कहा कि इस पे वज़न नहीं डालना, चल बिल्कुल उठ के चलना नहीं है। तो 2 माह तो मैं चारपाई पे रही, तो काफ़ी हालात ख़राब रहे, जो कुछ घर में था जी। तो बच्चे गुज़र बसर होती रही है। उसके बाद जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो एक अंकल हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, अंकल मन्ना, वो आए। उनको पता चला ना कि ऑपरेट हुआ है, तो पता करने आए थे, पूरा मोहल्ला ही हालचाल पूछने आता था जी। तो फिर उन्होंने मेरे सर पे प्यार दिया। मैंने उनसे कहा, वो रिक्शा चलाते हैं, मैंने कहा अंकल मैंने रिक्शा बेचना, हमारा रिक्शा है। अच्छा। मैंने कहा अंकल मैंने रिक्शा बेचना है। तो कहते क्यों? मैंने कहा अंकल इस और हालात बहुत ख़राब है, ज़ाहिर है बच्चियाँ मेरी, इन्होंने खाना तो खाना ही है। अच्छा, आप हौसला रखें, अल्लाह पाक आपके आसानियाँ पैदा करें। समझ सकता हूँ, ज़ाहिर है मैं इतना मुश्किल मरहला। अच्छा, जब आप रिक्शा लेके बाहर निकलती हैं हलाल की कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए, तो जो आपको सवारियाँ जो मिलती हैं उनका कैसा रवैया होता है आपके साथ? उनका रवैया ठीक होता, कुछ सवारियाँ ऐसी होती हैं वो जब देखती हैं कि बैसाखी पड़ी हुई है तो फिर
परेशान भी होती हैं, कुछ नहीं भी बैठती कि शायद कोई हमें जानी नुकसान ना हो जाए कि एक टांग है तो कैसे रिक्शा चलाएगी, तो शायद उन्हें यकीन नहीं होता। हाँ जी। लेकिन कुछ बैठ जाती हैं। अच्छा। तो फिर कुछ तो सही किराया दे देती हैं सफ़र के हिसाब से, लेकिन कुछ ज़िद करती हैं फिर नहीं। अच्छा। उस हिसाब से जितना सफ़र होता है उतना किराया नहीं देती। अच्छा अच्छा, आपकी मतलब आप रिक्शा चला रही हैं, मेहनत करती हैं, आप ख्वाहिश क्या है आपकी? मतलब एक ख्वाब होता है जो लेके आप चल रही हैं, क्या ख्वाहिश आपकी क्या है? ख्वाहिश बेटा मेरी यही है कि मेरी बच्चियाँ बस पढ़ जाएं, किसी लायक हो जाएं, और जब ये बड़ी हों तो तब इनके अच्छे घरों में रिश्ते में कर लूँ और इनकी ज़िंदगियाँ सुकून से गुजरे। अच्छा चलें। मेरी दुनिया मेरी ये तीनों बच्चियाँ ही हैं। हाँ जी, चलें आपके लिए आसानी पैदा करें। ये आपने इनका सुना, इन्होंने कहा कि इनकी यही दुनिया है, इनकी 3 बेटियां और ये खुद इनका ये घर। इनका नंबर भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका नंबर भी चल रहा है। नंबर चलाने का जो असल मकसद है वो ये है कि अगर कोई सीरियस इंसान इनकी मदद करना चाहता है, माली तौर पे मदद करना चाहता है, तो वो इनसे रब्ता किया करे, और जो फजूल लोग हैं, फजूल बातों वाले, वो इनसे रब्ता ना किया करें। अच्छा थोड़ा सा आप बताएं, आपकी शादी हुई या 15 साल आप इकट्ठे भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो लव मैरिज हुई थी आपकी? हाँ जी, हमारी लव मैरिज हुई थी। अच्छा, तो आपने सुना इनकी लव मैरिज हुई थी। इन्होंने इंटरव्यू से पहले भी मुझे बताया कि इनके जो हस्बैंड है वो अभी भी इनके दिल में बसते हैं। तो कई लोग इन्होंने बताया कि वो फजूल में रब्ता करते हैं, जो जिन्होंने वाकई में मदद करनी है वो लोग रब्ता किया करें, बाकी फजूल मतलब वाले लोग रब्ता ना किया करें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।